गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन। ठीक है, कल हमने पास्कल्स लॉ डिस्कस किया था। आज हम पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ क्या था? अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, इन इक्विलिब्रियम pressure inside the liquid at all points remains the same provided gravity to be neglected। तो gravity to be neglected बोलना नेसेसरी है, क्योंकि इसी सिचुएशन पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में F1 इक्वल टू F2 होता है। यदि ग्रेविटी नेग्लेक्ट नहीं है तो फिर ये इक्वल नहीं होगा। तो आइए इनका एप्लीकेशन देखते हैं कि कितना बड़ा एप्लीकेशन है इनका। तो पास्कल लॉ का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। इनका पहला एप्लीकेशन है, हेडिंग लगाएंगे एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो कल हमने पास्कल्स लॉ डिस्कस किया था, आज हम उनका एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं। There are two application. There are two application. Number first, hydraulic lift. फर्स्ट एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है ना। सेकेंड एप्लीकेशन है इनका hydraulic brake। So there are two types of application, hydraulic lift and hydraulic brake। हाइड्रोलिक लिफ्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक का भी नाम सुना है। कहाँ सुना, कहाँ इसका नाम सुना होगा? किसी चीज को उठाने में। जिसको उठाते हैं उसका वेट लगभग कितना होता होगा? बहुत हैवी वेट है ना। जैसे ट्रक को उठाना हो, ट्रेन पलट जाए तो उसको उठाना हो, है ना। क्रेन का नाम सुना है, क्रेन का यूज करते हैं ना। तो ये इतने हैवी लोडेड को, इतने हैवी वेट को कैसे उठा लेते हैं? ये पास्कल लॉ का एप्लीकेशन ना होता तो आज हैवी वेट को उठाना संभव नहीं था। आज इतने हैवी जेसीबी का यूज करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को ढहा देती है ना। 10 मंजिला इमारत हो, जेसीबी 1 घंटे में बिल्कुल उसको मिट्टी में मिला देती है। मतलब कितना भी लोड क्यों ना हो, हमारे पास्कल साहब ने ऐसा नियम बनाया कि आज हम उनके एप्लीकेशन के माध्यम से हैवी लोड को लिफ्ट कर देते हैं और बहुत आसानी से बाय अप्लाइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स। तो यदि हम बात करें हाइड्रोलिक लिफ्ट की फर्स्ट की, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट एक ऐसी मशीन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट एक ऐसी मशीन है जिसकी हेल्प से बड़ी बड़ी मशीनों को या बड़ी बड़ी बॉडीज को उठाया जाता है बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, बाय अप्लाइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स। एक छोटा सा फोर्स लगाकर हम बहुत हैवी बॉडी को उठा सकते हैं। हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं बॉडी में तो लगभग 500 न्यूटन का फोर्स हो जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स 500 न्यूटन हो जाता है, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब एक छोटा सा फोर्स लगाया और बहुत हैवी फोर्स हो गया। मतलब एक हैवी बॉडी को उठाने के लिए, एक बहुत ज्यादा वेटेड बॉडी को उठाने के लिए एक बहुत ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है, ये सबको पता है। लेकिन वो हैवी फोर्स हम इतनी आसानी से
100 लोग मिलकर 1 न्यूटन का फोर्स यदि एक व्यक्ति लगाता है तो 100 न्यूटन का फोर्स 100 व्यक्ति चाहिए। 500 न्यूटन के लिए 500 व्यक्ति चाहिए। कहाँ से ढूंढ के लाएंगे आज की महंगाई में? किराए से आदमी मिलता नहीं है, किसी के पास समय है नहीं, तो आज मशीनरी सिस्टम है। 500 व्यक्ति का काम 1 घंटे में हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। समझ में आया कि नहीं? तो आज का समय कम एनर्जी लगाए और पर्याप्त एनर्जी पाए, ऐसा है। कम फोर्स लगाने पे एक हैवी फोर्स अप्लाई हो जाए, ऐसी मशीन को हम हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। तो लिखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द मशीन, इट इज द मशीन, ये कैसी मशीन है? मशीन है मैकेनिकल, ठीक है ना? इट इज द मशीन बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। इट इज द मशीन बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, ठीक है ना? क्या करती है? ये हैवी लोड को इट इज यूज्ड टू लिफ्ट द heavy body by applying small amount of force। कितना फोर्स लगाया आपने? स्मॉल अमाउंट का फोर्स लगा दिया। आपने छोटा सा फोर्स लगाया और हो गया क्या? एक हैवी बॉडी लिफ्ट हो जाती है। एक छोटे से फोर्स लगाने पे क्या हो जाता है? मशीन बेस्ड ऑन पास्कल, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट द हैवी बॉडी बाय अप्लाइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स। एग्जांपल में कौन कौन सी ऐसी बॉडी है जिसको हम लिफ्ट कर सकते हैं? किसको? कार को लिफ्ट कर सकते हैं, ट्रक को, ठीक है ना? ट्रक को लिफ्ट कर सकते हैं, बस को लिफ्ट कर सकते हैं, ट्रेन, बहुत सारे हैं, बहुत हैवी बॉडीज हैं, सबको कर सकते हैं। कितनी भी हैवी बॉडी क्यों ना हो, आपने देखा होगा रोड पे एक ट्रक 100 कुंटल का लोड लादे हुए जा रही है। कितना लोड? 100 कुंटल का। अब अचानक टायर पंचर हो गया। अब उस ट्रक में 100 कुंटल का लोड है। अब आप क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ जैक, या तो 100 कुंटल को लोड एक व्यक्ति कितना 50 किलो उठा सकता है, मतलब 100 कुंटल के लोड को उठाने के लिए 200 आदमी की जरूरत है। या तो आप 200 आदमी बुलाएं, 200 आदमी ऐसे आसानी से नहीं मिलेंगे। एक तैयार भी होगा तो आएगा और देखेगा 3 आदमी है तो चला जाएगा, बोलेगा यह असंभव। तो विद द हेल्प ऑफ जैक, उस जैक को घुमाने वाला कितने आदमी होंगे? एक आदमी। एक आदमी उसमें रॉड डाल के घुमा देगा और वो 100 कुंटल का जो लोड ट्रक में लदा हुआ है वो बड़ी आसानी से ऊपर उठ जाता है, लिफ्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं लिफ्ट। 100 कुंटल का लोड कितने आदमी उठा लिए? एक आदमी। विद द हेल्प ऑफ जैक। वो जैक किसके एप्लीकेशन पे है? पास्कल लॉ के एप्लीकेशन पे। इस तरह से इतना बड़ा एप्लीकेशन पास्कल ने दिया है कि हम
एक छोटा सा फोर्स, अब कितना फोर्स वो व्यक्ति सिग्नल लगाया होगा, कितना फोर्स लगाया होगा, 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो गया। मतलब एक छोटे से फोर्स से बहुत बड़ा फोर्स अप्लाई होना, ये है कला पास्कल की। ठीक है, आइए उन्हीं को प्रूव करें कि कैसे ऐसा कर दिया इन्होंने, क्या किया होगा, कैसे कमाल किया होगा कि इतना छोटा सा फोर्स इतना बड़ा हो गया। हम इनके कंस्ट्रक्शन को समझेंगे और ये समझेंगे कि क्या कर दिया ऐसा कि इतना हैवी फोर्स अप्लाई हो गया। तो कंस्ट्रक्शन की कला है इसमें, जो जैक बनाया गया, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई गई, उसमें कंस्ट्रक्शन को विशेष ध्यान देना है। कंस्ट्रक्शन में ही ऐसा कुछ होगा जिसके द्वारा छोटे से फोर्स से बड़ा सा फोर्स अप्लाई हो जाता है। किसी कोई डाउट है यहाँ तक? आइए इसका कंस्ट्रक्शन देखें। ये लिख लिया आपने सबने? ठीक है, आइए कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इनका क्या है? कंस्ट्रक्शन देखते हैं इनका, ध्यान से कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम जैसा बनाएंगे वैसा आपको बनाना है। बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद बहुत दिमाग नहीं लगाता। आपको छोटी सी दिमाग में बड़ा सा लोड डालना है, छोटी सी दिमाग में बड़ा सा लोड डालना है। ये वही है हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसा। यहाँ पे 2 पिस्टन हैं, ये पिस्टन है, ये क्या है? पिस्टन। इधर भी क्या है? पिस्टन। पिस्टन का मतलब है ये अप एंड डाउन जाएगा। ऊपर से यदि लोड लगता है तो पिस्टन नीचे की ओर जाता है। यहाँ पे ये इनपुट एंड है जहां से आप लोड अप्लाई करते हो। इसमें F1 फोर्स लगाकर आप लोड अप्लाई करते हो। ये कौन सा टर्मिनल है? लोड साइड। और ये लिफ्टेड साइड, जिधर आपको लोड लिफ्ट करना है। ठीक है ना? इधर हम लोड अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये कौन सा एंड है? जिधर हमें लोड को लिफ्ट करना हो। तो इसका कंस्ट्रक्शन आसानी से बनाते जाइए और कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। जो लोड मुझे लिफ्ट करना है वो इस साइड में रखेंगे। क्या भरा होगा इसके अंदर? लिक्विड वाला है। लिक्विड इन इक्विलिब्रियम आपने कहा था, ये लिक्विड भरा हुआ है। भर दीजिए लिक्विड। अब क्या होगा? इधर से आप फोर्स अप्लाई करेंगे, इधर आपका हैवी फोर्स अप्लाई हो जाएगा। कैसे और क्यों? कैसे और क्यों अप्लाई हो जाएगा ये समझना नेसेसरी है। यही समझना है यहाँ पे। ये बन गया आपका डायग्राम। ठीक है, डायग्राम को एक बार अच्छे से बना लें। वीडियो को पॉज कर देता हूँ। चलिए, यहाँ तक डायग्राम बना लिया ना आपने। अब हम इस रीजन पे पहुंचते हैं कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने से एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स कैसे अप्लाई हो जाता है।
ये हमारे मन में क्वेश्चन है, आपके भी मन में है? क्वेश्चन हमारे मन में ये है, पहले क्वेश्चन समझे। हमारे मन में क्वेश्चन ये है कि हम एक छोटा सा फोर्स लगाते हैं और वो बहुत हैवी हो जाता है, कैसे? ठीक है ना? यही क्वेश्चन हम आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखें, जो प्रेशर आप यहाँ से अप्लाई करेंगे, ये फोर्स F1 अप्लाई करेंगे, प्रेशर F1 जैसे ही अप्लाई करेंगे ये पिस्टन नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर स्लाइड होगा। पिस्टन जब नीचे की ओर स्लाइड होगा तो ये फ्यूल जो है, फ्यूल में प्रेशर रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? प्रेशर। अब ये फ्यूल यहाँ से इधर भागेंगे, ये फ्यूल इधर से इधर भागेंगे, सेम प्रेशर इधर रिलीज करेंगे। जो प्रेशर यहां से अप्लाई होगा, इसको एंड ए दे देता हूं और इसको एंड बी दे देता हूं, ठीक है? एंड ए से जो प्रेशर रिलीज होगा, सेम प्रेशर एंड बी पे होगा। लेकिन जो चेंज है आपको देखने को मिल रहा है वो एरिया में मिल रहा है। इधर की एरिया को हम कैपिटल A1, इधर की एरिया को हम कैपिटल A2 लिख देते हैं। अब दोनों एरिया में चेंज है कि नहीं? जो बिग डिफरेंस हमें दिख रहा है वो हमें एरिया में देखने को मिल रहा है। यहाँ की एरिया कम है, यहाँ की एरिया ज्यादा है। इसका बनाने का रीजन है, ध्यान रखिएगा, बराबर नहीं बना दीजिएगा, ठीक है ना? ये दोनों प्लेट बराबर कर दे, इधर कम एरिया है और इधर ज्यादा एरिया, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम लिखते हैं when force applied on end A, then the pressure of end A is P1 equal to F1 by A1, P1 equal to F1 by A1। सही लिखा है? प्रेशर जो F1 फोर्स लगाने पे प्रेशर रिलीज हुआ है वो क्या है? P1 है इस एंड का। अब सेम प्रेशर यहां लिखेंगे, सेम प्रेशर P1 applied on end B, same pressure P1 applied on end B। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? मैं ये कह रहा हूं कि जब हमने F1 फोर्स इधर लगाया तो यहाँ पे प्रेशर P1 रिलीज हो गया, वो प्रेशर लिक्विड के माध्यम से कहाँ? एंड बी पर आ गया। मतलब जो प्रेशर आपने F1 फोर्स लगा के इस एंड पे रिलीज किया है वही सेम प्रेशर एंड बी पे ट्रांसफर हो गया। प्रेशर सेम है, जो प्रेशर आपने F1 फोर्स स्मॉल फोर्स लगा के एंड ए पे रिलीज किया है वही प्रेशर सेम ए से बी एंड पे अप्लाई हो गया है। सेम प्रेशर P1 अप्लाइड ऑन एंड बी, सेम प्रेशर P1 अप्लाइड ऑन एंड बी, ठीक है? अब प्रेशर P2 पे क्या बन जाएगा? तो प्रेशर यही P1 पे P2 हो गया, सेम प्रेशर हो गया, क्योंकि प्रेशर सेम है। तो फोर्स क्या हो जाएगा? अब हम प्रेशर फोर्स क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन एंड बी F2 इक्वल टू, फोर्स F2 क्या लिखेंगे बोलिए? फोर्स इधर का F2 इक्वल टू, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब आप बताइए मैं F2 इक्वल टू क्या लिख दूं? प्रेशर कौन सा लिख दूं? प्रेशर जो यहाँ रिलीज किया वही प्रेशर तो यहाँ आएगा। जो प्रेशर मैंने एंड ए पे रिलीज किया है सेम प्रेशर यहाँ आ जाएगा एंड बी पर। मतलब यदि मैंने यहाँ पे P1 प्रेशर रिलीज किया है तो एंड बी पर कौन सा प्रेशर आ जाएगा? P1 ही आ जाएगा।
जो प्रेशर मैंने इंड ए पे अप्लाई किया है सेम प्रेशर कहाँ आ जाएगा, इंड बी पर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर की जगह पे हम वही प्रेशर लिखेंगे जो P1 पे मैंने अप्लाई किया था। तो P1 इंटू एरिया इसकी लिखेंगे, एरिया कितनी है A2। ये लाइन समझ में आई क्या? यही मेन लाइन है जो इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करती है। यही मेन लाइन है जो इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करती है कि जो प्रेशर, जो स्मॉल फोर्स लगाने पे प्रेशर रिलीज हुआ है इंड ए पे, वो सेम प्रेशर इंड बी पे पहुंच जाता है। तो इंड बी पे फोर्स कितना हो जाएगा, यही चाहिए मुझे। हमने कहा कि यहाँ पे हैवी फोर्स अप्लाई हो जाता है, तो ये कैसे, हाउ इज पॉसिबल। तो अब यहाँ पे यदि हम P1 की वैल्यू पुट कर दें तो बताइए मैं क्या लिखूंगा, F2 इक्वल टू P1 इक्वल टू कितना है, F1 बाई A1 इंटू A2। समझ में आया क्या? ये क्या मिला, अब ध्यान से समझिए। A1 स्मॉल एरिया, मतलब यदि A1 कम है तो F2 ज्यादा हो जाएगा। यही रीजन है इधर एरिया कम करने का, मतलब कम एरिया में जो प्रेशर रिलीज किया था वो दूसरे करीब ज्यादा एरिया में फोर्स बहुत ज्यादा A2 के डायरेक्टली है, मतलब एरिया ज्यादा होने पे फोर्स ज्यादा, और A1 कम होने पे भी F2 ज्यादा। मतलब दो केसेस यहाँ पे, A1 कम तो F2 ज्यादा, A2 ज्यादा तो भी F2 ज्यादा। मतलब F2 दो तरीके से बढ़ रहा है, A1 के कम होने से और A2 के ज्यादा होने से। A1 के कम होने से और A2 के ज्यादा होने से F2 बढ़ ही रहा है। यही कारण है कि F2 बहुत हैवी फोर्स अप्लाई हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया क्या? यहाँ पे ये लाइन लिख लिया है, यहाँ तक लिख लें अच्छे से। तो इसके बाद देखिए क्या, तो इसका मतलब है F2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल A1, मतलब A1 वेरी स्मॉल, F2 इंक्रीजेस, A1 वेरी